गई, शादियों के सीजन हुए शुरू। घर के सामने दिखे जगमगाते हुए लाइट्स तो मैंने मम्मा से कहा, मम्मा कल हम 5 करोड़ वाली शादी में जाते जाते रहे। सुना है ये शादी पूरे 20 करोड़ के है और पब्लिक की भीड़ तो इतनी है जितनी अंबानी के शादी में भी ना हुई हो। मम्मा कल वाली शादी तो हुई कैंसिल और अगर जख्म पर मरहम लगाना है तो फिर चलो इस शादी में। मैं रेडी शेडी होते ही चला गया अपने मामू जान के पास। मैंने मम्मा से कहा, आज मुझे एसी की हवा नहीं, आज मुझे खुले आसमान की हवा खानी है, इसलिए मैं मामू जान के साथ जाऊंगा बाइक से और आप हमारे पीछे पीछे आओ 4 व्हीलर से। मैं मामू जान के साथ मैरिज हॉल पहुंच चुका था पर मम्मा की गाड़ी पीछे रह गई और भागते लपकते मम्मा भी पहुंच गई फैमिली के साथ मैरिज हॉल और मेन गेट पर ही मेरी मुलाकात मम्मा से हो गई। मम्मा मुझे अपने गोरेशंस की क्या तारीफ करूं, सना सुल्तान की भाषा में बोलूं तो बहुत आला। सबसे बेस्ट पार्ट तो ये लगा, एंट्री करते ही हमें मिला पनीर पकौड़ा और क्योंकि मम्मा के एक हाथ में कैमरा और दूसरी हाथ में मैं था तो मम्मा मुझे कैसे खिलाती, सो नानी मुझे फूंक फूंक कर खिलाई ब्रेड पकौड़ा। बहुत ज्यादा टेस्टी तो नहीं था, बस ठीक ठाक था। यार भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मुझे तो फीलिंग्स आ रही थी जैसे मैं शादी में नहीं बड़ी दरगाह के मेले में आ गया हो। अचानक से सामने आया एक पुरुष, यहाँ मैं हैरान हो गया, ये पुरुष ही है ना, क्योंकि इन्होंने अपने होठों पर लगाया था चमकता हुआ लिपस्टिक। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं पीछे पीछे चला गया पता करने की आखिर ये है कौन और इन्होंने ऐसी गेटअप क्यों की हुई है। तो पता चला यहाँ इन्हें पान सर्व करने की ड्यूटी मिली है और ऐसी गेटअप इन्होंने पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए किया है। चलो अभी और भी बहुत कुछ है दिखाने को। कदम कदम पर लगे थे स्टॉल, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी यहाँ। रमजान तो चले गए अपनी इफ्तारी लेकर मगर हमारे ज़हन और जुबान से इफ्तार की वो यादें और स्वाद नहीं गए और उन्हीं यादों को तरोताजा करने के लिए यहाँ मेनू में ऐड किया गया दही बड़ा, चाउमीन और गोलगप्पा। और सिर्फ यही नहीं, शरबत की प्यास को बुझाने के लिए लगा था द स्टॉल ऑफ मॉकटेल। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सारे स्टार्टर को स्किप करते हुए हम सब डायरेक्ट पहुंचे मेन कोर्स की तरफ, जहां खाने में था सैलेड, रायता, मटर कॉर्न, नान, पूरी, मटर कौरमा, चिकन रिजाला, फिश फ्राई, जीरा राइस, दाल मखनी, पनीर कढ़ाई, मिक्स वेज और मीठा पुलाव यानी जर्दा। पर इन्हें पेट में डालना इतना आसान नहीं, इनके लिए हमें लगाना पड़ा लंबी लाइन, जहाँ पर एक स्टाफ ने अपनी रफ्तार से हमें जल्दी जल्दी प्लेट डिस्ट्रीब्यूट किया। प्लेट पर प्लेट तो बटे जा रहे थे मगर भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर क्या, लाइन तोड़नी पड़ी और जो सही लगा उसे प्लेट में भरकर मम्मा बैठी अपनी जगह लेकर। खाना हुआ हमारा फिनिश, मुझे खिलाकर मम्मा मेरे हाथ में मोबाइल थमा दी ताकि मैं शांति से बैठकर मोबाइल देखूं और मम्मा को खाना खाने दे सकूं। खा पी कर हम चले हैंड वॉश करने। यहाँ बेचारे बावर्ची तपती गर्मी में हमारे पेट भरने के लिए खाना बना रहे थे। वो तो हो गई लेडीज डिपार्टमेंट, अब आओ जेंट्स डिपार्टमेंट के पास। यहाँ पर लगा था जेंट्स का स्टॉल और इस एरिया में करवाया गया जेंट्स को डिनर। खाना खाने के बाद मैं गया मॉकटेल के पास लेकिन ड्रिंक खत्म हो चुके थे। अंदर आया तो नजर पड़ी आइसक्रीम पर। ओरी बाबा क्या लूट मार मची है इधर। सोचा छोड़ो बाद में लूंगा आइसक्रीम, तब तक और कुछ देख लेता हूँ। मैं चला गया फिर से गोलगप्पे के पास और ये भाई साहब के पास भी मेरे लिए टाइम नहीं है। यहाँ तो सारे स्टार्टर ही खत्म। चलो गलती इनकी भी नहीं है, भीड़ ही थी इतनी और गलती मेरी भी थी। वीडियो करने के चक्कर में मैंने कुछ खाया भी नहीं। हाँ खाया ना, मेन कोर्स खाया बट स्टार्टर में कुछ भी नहीं खा पाया। मम्मा मेरे पीछे वही बॉडीगार्ड है ना जिनके साथ मैंने एक बार फोटोज क्लिक करवाए थे। मम्मा उनसे कहो ना इस बार मेरे साथ वीडियो बनाए। अरे बॉडीगार्ड आपने तो डायरेक्ट मुझे गोद में ही उठा लिया। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं रिएक्शन दूं भी तो क्या रिएक्शन दूं। बॉडीगार्ड भैया मैं अलीदा व्लॉगर हूँ, सब लोग मुझे ऐसे आपकी गोद में इस तरह देखेंगे तो उनकी आंखों से मेरा खौफ चला जाएगा, इसलिए मुझे जल्दी नीचे उतारो। बाय द वे थैंक यू फॉर द वीडियोग्राफी। अरे ये क्या प्राणी है। ये अपनी मूंछ कैसे हिला रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। निकलता हूँ मैं पतली गली से। लो जी अब धीरे धीरे भीड़ हुई खत्म। क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है तो पार्ट 1 को मैं यहीं पर करता हूँ और पार्ट 2 की वीडियो होगी थोड़ी स्पेशल क्योंकि उसमें होंगी गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन, दुल्हा दुल्हन के फेस रिवील एंड सम फैमिली वीडियोस एंड यप वीआईपी वेडिंग है तो वीआईपी एरिया भी होंगे ना, सो वीआईपी एरिया भी मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में।